हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने सभी टेंसेस के एक एक करके पैसिव वॉइस बनाने सीखे थे। स्टार्टिंग के 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में हम विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और उसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं विल हैव प्लस शैल हैव एंड देन वी यूज बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी विल हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी। वो कॉफ़ी बना चुकी होगी, प्रिपेयर कर चुकी होगी। तो अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है कॉफ़ी, ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉफ़ी, एंड देन विल हैव बीन, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ही हुई है तो वही हम लिखेंगे प्रिपेयर्ड। कॉफ़ी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड और फिर बाई लगाकर शी जो सब्जेक्ट है उसको हम लिख देंगे हर ऑब्जेक्टिव केस में। ये हमारा शी ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में और ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा शी का हर। तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। कॉफ़ी उसके द्वारा बनाई जा चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं दे विल नॉट हैव कंसिडर्ड द मैटर। नेगेटिव सेंटेंस है तो अब इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट है मैटर, द मैटर, तो हम लिखेंगे इसको सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में द मैटर, फिर विल नॉट हैव बीन, will not have been और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लिखी हुई ही है considered, और दे का हो जाएगा बाई लगाकर them, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे का them। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा बन गया ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो बन गया सब्जेक्ट, और हमने एक वर्ड लगाया BEEN, been। They will not have considered the matter. The matter will not have been considered by them. Next देखते हैं Will you have seen the film tomorrow? Interrogative sentence है तो क्या होगा, अब interrogative sentence है तो will starting में ही आएगा पैसिव वॉइस में भी। तो will, अब ऑब्जेक्ट है इसमें the film, ठीक है, ये tomorrow लास्ट में ही आएगा। the film लिखेंगे will the film, अब हम लिखेंगे have been, have लिख के फिर वर्ड लगाएंगे BEEN, been, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म seen और by लिखकर you जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट by you, फिर tomorrow, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल यू हैव सीन द फिल्म टुमारो, क्या तुम कल फिल्म देख चुके होगे, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, विल द फिल्म हैव बीन सीन बाय यू टुमारो, क्या फिल्म तुम्हारे द्वारा कल, यानी टुमारो मीन्स आने वाला कल, कल देखी जा चुकी होगी। नेक्स्ट है हु विल हैव रॉब्ड यू। अब मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि हु वाले डिफरेंट तरीके से बनते हैं क्योंकि सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। अब इसको ऑब्जेक्ट बना के हम यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो हम बाई को स्टार्टिंग में लगाते हैं और हु का कर देते हैं हुम। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम, फिर विल, एंड देन ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बाय हुम विल यू have been robbed।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, हु विल हैव रॉब्ड यू, किसने तुम्हें लूट लिया होगा। बाय होम विल यू हैव बीन रॉब्ड, किसके द्वारा तुम लूटे जा चुके होगे। तो हु का क्या हो जाएगा, बाय होम, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसको ऑब्जेक्ट में इधर नहीं लिख सकते, तो हम स्टार्टिंग में ही बाय लगाकर इसको ऐसे लिखते हैं, बाय होम, एंड देन विल, और उसके बाद ये सब्जेक्ट बन गया यू, फिर हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय होम विल यू हैव बीन रॉब्ड। नेक्स्ट है whom will you have deceived, तुमने किसको धोखा दिया होगा। अब whom वाले में क्या हो जाएगा, who, whom का हो जाएगा who, who will have been deceived by, और ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हो जाएगा you, by you, who will have been deceived by you, तो whom का क्या हो जाएगा who। नेक्स्ट है he will have killed a lion before you bring rifle। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस भी पाए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक काम पहले होता है जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और दूसरा काम बाद में होता है जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाए और उसका पैसिव वॉइस बनाना हो, तो हम इस वाले पार्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ही विल हैव किल्ड अ लायन, इस वाले यानी जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अ लायन विल हैव बीन किल्ड बाय हिम, और फिर इस वाले पार्ट को एज इट इज लिख देंगे। तुम्हारे राइफल लाने से पहले वह एक शेर मार चुका होगा। तो क्या बनेगा, अ लायन विल हैव बीन किल्ड बाय हिम, फिर इस वाले पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए, बिफोर यू ब्रिंग राइफल। एक्टिव से पैसिव बनाते में कभी भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो टेंस वही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आ जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट है ही विल हैव रिवाइज द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। अगेन सेम टाइप ऑफ सेंटेंस है, दो कामों का होना पाया गया है। फर्स्ट जो काम पहले हुआ है उसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया हुआ है, और जो बाद में काम हुआ है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनते हैं, जो काम पहले होता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इस वाले पार्ट का पैसिव वॉइस बनेगा, ही विल हैव रिवाइज्ड द कोर्स, वह कोर्स रिवाइज कर चुका होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले, इससे पहले कि एग्जामिनेशन शुरू होंगे, तो क्या हो जाएगा, द कोर्स विल हैव बीन revised by him, फिर before the examination starts। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।